दामन की ठंडी हवा चाहिए, उनके दामन की ठंडी हवा चाहिए, उनके दामन की। मैं कहता हूँ सहाबियों से भी बड़ा दर्जा नबियों का और रसूलों का है। सवालात अंबिया करम दुनिया में तशरीफ लाए। हर नबी की ये ड्यूटी थी, हर नबी की ये ड्यूटी थी कि जब वो कायनात में अपने नबूवत का ऐलान करते, कहते अल्लाह एक है, मैं उसका नबी और रसूल हूँ, तो उनके साथ ये जरूरी होता को ये भी ऐलान करते कि आखिरी नबी दुनिया में आएंगे, उनका नाम मोहम्मद होगा। आखिरी नबी आएंगे जिनका नाम, बोलिए बोलिए, उनका नाम मोहम्मद होगा। अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादिका इस्मुहु अहमद। हर रोज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम असर के नमाज के बाद खड़े हो जाते मिंबर पर, वहां से आवाज लगाते, ऐ लोगों सुनो सुनो, अपने उम्मतियों को आवाज लगाते, ऐ मेरे उम्मतियों सुनो सुनो, एक खुशखबरी सुनो, मेरे बाद एक शानों वाला नबी आएंगे जिनका नाम अहमद होगा। मेरे नबी के जिक्र की महफिल, मेरे नबी की नात की महफिल कोई नया काम नहीं है। अल्लाह ताला कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मियल्लज़ीना यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मियल्लज़ीना, बोलिए बोलिए, कुरान पढ़ रहा हूँ, सरकारें सुल्तानी के चौखट पे बैठे हैं, तड़प कर बोलिए। अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मियल्लज़ीना यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। लोग आज के तो आयतें लोगों के बीच में सुनाते हैं, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। उन वहाबियों को, उन देवंदियों को ये आयतें सुनाने में नानी मर जाती है। अल्लाह क्या फरमाता है, अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मियल्लज़ीना यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। मेरे वो बंदे जो ईमान लाए मेरे रसूल पर, वो मेरे बंदे रहमत के हकदार हैं, जो ईमान लाए उस रसूल पर जो अन्नबी, जो गैर की खबरें बताने वाला है। अल उम्मी, जो दुनिया के किसी उस्ताद से पढ़ा नहीं, दुनिया के किसी उस्ताद से तालीम हासिल नहीं किया। अल्लज़ीना मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, वो मेरा शान वाला रसूल, वो मेरा शान वाला रसूल, जिसके नाते, जिसके तज़किरे, जिसके हुलिये, जिसके जिक्र के जिक्र, जिसकी नाते तौरात के अंदर भी मौजूद है, इंजील के अंदर भी मौजूद है। मेरे नबी के नात की महफिल, नाते नबी, ये कोई नया काम नहीं है। मेरे नबी की नाते तौरात के अंदर भी मौजूद है और इंजील के अंदर भी मौजूद है। आइए हदीस शरीफ से सुनिए, हज़रत सखल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नसरानी था, ईसाई था। मेरे वालिद के फौत होने के बाद मैं अपने चचा के परवरिश में आया। मेरा चचा इंजील का आलिम था, मुझे वो इंजील पढ़ाया करता था। एक दिन मेरा चचा घर से बाहर किसी काम से निकला, मैं इंजील को पढ़ता 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 एक ऐसे मकाम पे पहुंचा कि मैंने क्या देखा, इंजील के दो वर्के आपस में चिपके हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। मैंने फशक कहा, बीच से फाड़ा, बीच से खोला तो मालूम हुआ लेगी लगाकर उसे चिपकाया गया था। मैंने जब बीच में उस बच्चे इंजील के उस पन्ने को खोल कर देखा तो क्या देखा, फवजदतु फीहा नाते मोहम्मद। मैं इंजील को जब पढ़ा तो उस वर्गे में मदीने वाले मोहम्मद की नात लिखी हुई थी। सुभान अल्लाह। ये नात की महफिल कोई नया काम नहीं है, इसीलिए अमीरुल्लाह कादरी कहता है, अज़ल से महफिल मेरे नबी की सजी
सजी हुई है, अज़ल से महफिल मेरे नबी की सजी हुई है। आइए, तौरात और इंजील की बात हो गई, अब देखते क्या जबूर के अंदर भी मेरे नबी की नाते हैं क्या। इमाम बहकी ने दलाइलुन नबुव्वा के अंदर जिक्र किया है, हज़रत वहब बिन मुनव्वरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, वो क्या फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर वही फरमाई, इंजील के अंदर वही फरमाई, या दाऊद इन्नहु सयाती मिन बादिका नबियुन इस्मुहु अहमद व मुहम्मद। ऐ दाऊद, अनकरीब तेरे बाद सबसे शानों वाले नबी आने वाले हैं, जिनका नाम अहमद भी होगा और मोहम्मद भी होगा। सादिक उनको सच्चे होंगे, न वो मेरी नाफरमानी करेंगे, न मैं उनसे कभी गुस्से होऊंगा, न मैं उनसे कभी गुस्से होऊंगा, न मेरी नाफरमानी करेंगे। लक़द गफ़रत लहू अव्वलन वल आखिरा। ऐ दाऊद सुन लो, वो आखिरी नबी इतने शान वाले नबी होंगे कि उनके सदक़े मुझे उनके अगलों को भी बख्शनी है, उनके पिछलों को भी बख्शनी है। तो क्यों नाम कहे, अज़ल से महफिल मेरे नबी की सजी हुई है। जरा बुलंदी के साथ, अज़ल से महफिल मेरे नबी की सजी हुई है, सजी रहेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो कुरान और हदीस की बातें हो गई, ये तौरात की बात, इंजील की बात, ज़बूर की बात हो गई। अब आइए आपको हिस्ट्री ऑफ मक्का के अंदर लेकर चलता हूँ। तारीख मक्का, और इसे किसी सुन्नी बरेलवी आलिम ने नहीं लिखा, बल्कि वहाबियों के मौलवियों ने तहकीक करके लिखा है। हिस्ट्री ऑफ मक्का गूगल पे भी मौजूद है, आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। तारीख मक्का में लिखा हुआ है कि एक तुब्बा हिमेरी बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है। तुब्बा हिमेरी, क्या नाम है उसका? तुब्बा हिमेरी मुल्क फतह करते करते एक वादी में पहुंचा जिसका नाम मक्का है। क्या नाम है? मक्का। जब वहां के लोगों को देखा तो वो अपने ही घमंड में जी रहे हैं, तकब्बुर की जिंदगी गुजार रहे हैं, शान और शौकत की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो बहमेरी ने वजीर से पूछा, आखिर ये लोग इतने मगन क्यों रहते हैं, इन्हें किसी बात की फिक्र क्यों नहीं है? वजीर ने बताया कि यहाँ पे एक मकाम है, एक घर है जिसे ये लोग बैतुल्लाह कहते हैं। इनका ये मानना है कि कोई भी मुसीबत हो, कोई भी आफत आए, इस घर में दुआ करेंगे, आफत टल जाएगी। तुब्बा हिमेरी ने क्या किया? इरादा किया, ठीक है ऐसी बात है तो कल इस घर को तोड़ ही देंगे। इतना सोचना था कि उसके तुब्बा हिमेरी के सर में दर्द हुआ, कान से पीप बहना शुरू हो गया। बदबू इतनी थी कि उसके खुद की बीवी उससे दूर हो गई। तुब्बा हिमेरी आज तक कोई एक जंग नहीं हारा, उसके साथ 400 उलमा की जमात रहा करती थी। तुब्बा हिमेरी, अल्लाहु अकबर, बदन से पीप निकलना शुरू हुआ, बदबू बहुत ज्यादा थी। उसने 400 उलमा से तहकीक किया कि आखिर इसकी वजह क्या है। उसने बड़े शेख को, 400 उलमा ने अपने उस्ताद बड़े शेख को बुलाया। उसने आकर कहा कि तुमने क्या कुदरत से कोई पंगा लिया है, क्या कुदरत से कोई बेख्तियारी हासिल किया है? क्या कहा? कुछ नहीं। फिर ये तो कुदरत का आजाब तेरे ऊपर कैसे आया? कहने लगा, मैं तो कुछ नहीं सोचा, बस यही सोचा हूँ जो मक्का की वादी में जो बैतुल्लाह है उसे तोड़ दिया जाए।
आलिम ने कहा, इंजील के आलिम ने कहा, फिर ये इरादा तू से तू तौबा कर ले, तू जल्द सेहतयाब हो जाएगा। तौबा किया, सेहत अच्छी हो गई। तहकीक किया जब उस आलिम से, तो उस आलिम ने कहा ये वो मुकद्दस सरजमीन है, ये वो मुकद्दस सरजमीन है जहां पे आखिरी नबी आएंगे। फिर काफिला रवाना हुआ, चलते 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 वादी केनात में पहुंचा। एक वादी जिसका नाम केनात था, आज उस वादी को मदीना मुनव्वरा कहते हैं। वादी केनात में पहुंचा, वादी केनात में पहुंचा। आलिमों ने आलिम कहने लगे, ऐ बादशाह सलामत, अब मैं यहां से आगे नहीं बढ़ता, मैं यहां से आगे नहीं बढ़ता। बादशाह ने कहा, ऐ मेरे आलिमों, जब भी हम जंग पे लड़ा कर जाया करते थे, दुनिया फतह करने निकले हैं, हम जब भी जंग के लिए रवाना होते, जंग की तैयारी करते, तो आप हमें दुआ के लिए हाथ उठाते और आप दुआ करते। और वो सारे आलिम तौरे तो इंजील के आलिम क्या दुआ करते, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, तुझे वास्ता आखिरी नबी का, तू हमें फतह व नुसरत अता फरमा। अल्लाह ताला उन्हें फतह व नुसरत अता फरमा देता था। बादशाह ने कहा, ऐ आलिमों, आप नहीं जाएंगे तो मैं जंग कहाँ लड़ूंगा, कैसे लड़ूंगा, मैं जीतूंगा कैसे? आखिर न जाने की वजह तो बताइए। आलिमों ने कहा कि वो नबी जो आखिरी नबी हैं, जिनके बारे में तौरात व इंजील के अंदर मौजूद है कि मक्का की वादी में आएंगे, वही यहाँ ये भी मौजूद है कि वहां से हिजरत करके इसी वादी में आएंगे। मैं तो यहाँ से नहीं जाता, मैं उनका इंतजार करूंगा। बादशाह कुब्बा हिमेरी ने कहा, अगर ये बात है मेरे आलिमों, अगर आप नहीं जाते तो मैं भी नहीं जाता। 400 आलिमों का घर बनवाया कुब्बा हिमेरी ने। आज उस वक्त जो मदीने की वादियों में जो घर थे, वो उन्हीं आलिमों के औलाद के घर थे। जब मेरे आका मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए, तो हिमेरी ने सारे आलिमों का घर बनवाया, वो एक शहर बसा दिया, शहर बस गए। तो हिमेरी ने खुद भी 2 मंजिला इमारत का मकान बनाया, महल बनवाया, डिबरी नुमा मकान बनवाया। ऊपर वाली मंजिल की खिड़की उस रास्ते की तरफ खोल कर रख दिया जिस रास्ते से मक्का का रास्ता आता था, जाता था। हर रोज सुबह हिमेरी खिड़की खोलता, देखता कि मक्के की वादी से कोई आ तो नहीं रहा। अल्लाह वक्त गुजरे, घड़ियां गुजरी, लम्हात गुजरे। जब वक्त विसाल आया दुब्बा हिमेरी का वक्त विसाल आया, उसने कातिब को बुलवाया, एक खत लिखवाया। खत में क्या लिखवाया, या रसूल अल्लाह, मैं सदियों आपका इंतजार करता रहा, मगर आपका जमाना न पाया। आपकी याद में दिन गुजारता रहा, रातें गुजारती रही, आपका जमाना लगता है हासिल नहीं होगा। या रसूल अल्लाह, मैं आपका गुलाम कुब्बा हिमेरी। वो लिखता क्या है, शहीद वाला अहमदा अन्नहु नबिय्युम मिनल्लाहि बारियन नसमी, लो मुद्दा उम्री ला उम्रिही लकुन्तु वज़ीरन लहू व इब्न अम्मी। तुब्बा हिमेरी खत में नबी की नात लिखता है, क्या लिखता है, शहीद वाला अहमदा अन्नहु नबिय्युम मिनल्लाहि बारियन नसमी। क्या लोगों सुनो सुनो, मैं गवाही देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ कि जो अहमद नबी है, मोहम्मद नबी है, वो अल्लाह के आखिरी महबूब नबी है, मैं उन पर ईमान लाता हूँ। लो मुद्दा उम्री ला उम्रिही लकुन्तु वज़ीरन लहू व इब्न अम्मी। चलकर बोलिए, समझ में आ रही है तकरीर? तड़प कर बोलिए। तुब्बा हिमेरी कहता है, ला उम्री, अगर मैं सरकार मदीना का जमाना पाता, अगर मैं आका
जमाना पा लेता तो मैं अपने आका का भी वजीर होता, गुलाम होता, आका के चचा के बेटे का भी वजीर हो, गुलाम होता। तो क्यों नाम गए अजल से महफिल मेरे नबी की सजी हुई है। मेरे दोस्तों सुनो सुनो, मेरे आका जब मदीना मुनव्वरा हिजरत करके, मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए, सारे तारीख की किताबों ने लिखा है कि मदीना के बच्चे बच्चे मेरे आका के इंतजार करते करते जब आका का काफिला करीब आया तो मेरे आका को देखते ही बच्चे बच्चे पढ़ने लगे, तलाल बद्र अलैना मिन सनियातिल वदा वजबत शुक्र अलैना मदा लिल्लाहि दाई। अल्लाह सुभान। तो मेरे नबी की नात की महफिल कोई नया काम नहीं है। खुद हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला नाते नबी पढ़ा करते थे, मेरे आका मौजूद हुआ करते थे। मिंबर पर आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ रखते, सहाबा इकराम का मुकद्दस मजमा गवाह होता, मेरे आका की मदह सना हजरत हसन करते। व अहसनु मिन कलम तरक़तु ऐनी व अजमलु मिन कलम तलदिन निसाई खुलिक़त मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। हजरत हसन बोलते अहसनु मिन कलम तरक़तु ऐनी, या रसूल अल्लाह मेरी आंख ने आपसे हसीन किसी चीज को देखा ही नहीं। वाह 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 सुभान अल्लाह। अहसन मिन कलम तरक़तु ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदुन निसाउ। या रसूल अल्लाह आपसे हसीन किसी माँ ने बच्चे को जन्म दिया ही नहीं। खुलिक़त मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन, या रसूल अल्लाह आप हर ऐब से पाक बनाए गए, हर ऐब से पाक पैदा किए गए। कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह हसन का अकीदा है, हसन का ईमान है कि आपको रब ने आपकी मर्जी से बनाया है। वाह बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुस्ने मुस्तफा, हुस्ने मुस्तफा, फैजाने सरकारे सुरकाही, नारे तकबीर। तो क्यों ना कह मेरुल्लाह कादरी हबीबी या रसूल अल्लाह, आप जैसा कायनात में कोई हसीन नहीं, आप जैसा कायनात में कोई हसीन नहीं। अल्लाह ताला ने मेरे आका को इतना हसीन बनाया, इतना हसीन बनाया कि कोई मेरे आका को मोहब्बत से देख लेता उस पे दोज़ख की आग हराम हो जाती। और आका किसी को मोहब्बत से देख लेते उस पे भी दोज़ख की आग हराम हो जाती। उंगलियां बनाया ऐसा मोतबर कि उंगली का इशारा करके डूबा हुआ सूरज पलट आता, उंगली का इशारा करते थे चांद के दो टुकड़े हो जाते। हाथ ऐसा बनाया कि अल्लाह खुद फरमाता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा यदुल्लाहि फौका ऐदिहिम, अल्लाहु अकबर। सीना बनाया कि रब ने खुद फरमाया अलम नशरह लका सदरक, चेहरा बनाया तो रब ने खुद फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। वाह वाह बेशक, बहुत माशाअल्लाह। मेरे नबी के जैसा कोई है ही नहीं, मेरे नबी बेमिसाल है, मेरे नबी लाजवाब है। मेरा नबी वो है कि कदम उठा देते हैं तो सुन्नत बनता है, कदम जहां पे रख देते हैं वो जगह जन्नत बनता है। तो आप नबी के जिक्र की महफिल में बैठे, मेरे नबी की नात की महफिल में बैठे, तो आप जरा जिंदा दिली पेश कीजिए और सरकार सुल्तानी के फैज़ व बरक़ात से माला माल हो जाइए। इसलिए कि सरकार सुल्तानी सारी जिंदगी नबी की मधो सराई फरमाई है, सारी जिंदगी नबी की नातें पढ़ी है, लोगों के दिलों में इश्क़ रसूल के चिराग जलाए हैं। मेरे दोस्तों, मेरे नबी के जिक्र की महफिल कोई नया काम नहीं है, ये बड़े ही मुकद्दर की बात है कि हम नबी की नात सुनते हैं, नबी की नात पढ़ते हैं। तो जब नबी की नात पढ़े और सुने तो इस अकीदत से सुने और इस अकीदत से पढ़े
कि दुनिया जब नाते नबी सुने, शोरा जब नाते नबी पढ़े, तो उनका धुन किसी फिल्म का की तरफ खिंचाव न करे। जब वो नबी की नाते पढ़ने पर आए तो सामईन मदीने का तसव्वुर करे। मेरे दोस्तों, खुदा है जाकिर मेरे नबी का, ये जिक्र उनका खत्म न होगा। अज़ल से महफिल मेरे नबी की सजी हुई है, सजी रहेगी। अगर कहने में या सुनने में किसी तरीके की गलती हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तूबु अलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।